प्रोपेगेंडे, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान दुनिया में बुलंद मकाम हासिल कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा में तलबा और असातिज़ा से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए अवामी फलाह, जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी को नागुज़ीर करार दिया। कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफर मंजिल तक पहुंचेगा। पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज का खात्मा यकीनी बनाएंगे। मुसल्लह अफवाज अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल और वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। सूबे के अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी को मजीद 4 मुकदमात में जेल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी ने पुलिस की इस्तदा पर मुल्जिमा को जेल में कायम अदालत में पेश करने की इजाजत दे दी। पुलिस का कहना है मुल्जिमा को सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है। पुलिस ने सहाफियों को अनमोल और पिंकी केस की कवरेज से भी रोक दिया। आहलकार ने बताया, अफसरान की सख्त हिदायत हैं, कोई सहाफी अंदर दाखिल न हो। गुज़श्ता रोज भी सहाफियों को जेल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल दिया गया था। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की पेशी के मौके पर एसओपीज की खिलाफ वर्जी की तहकीकात। कमेटी ने रिपोर्ट कराची पुलिस चीफ को पेश कर दी। कमेटी ने 10 से जायद अफसरान और अहलकारों के बयानात लिए। एसओपीज की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। ARY न्यूज ने अनमोल और पिंकी को प्रोटोकॉल देने का मामला उठाया था, जिसका नोटिस लिया गया था। मुनशियात इस्तेमाल करने वालों में बड़े बड़े मुअतबर नाम सामने आए हैं। पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती थी, कराची आई तो उसे मुश्किल से पकड़ा। आयजी सिंह जावेद आलम ओढो का कराची चैम्बर में खिताब। कहा, मुनशियात बेचने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जो मुनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इलाज करवाएंगे। हमें नौजवान नस्ल को नशे से बचाना है। अनमोल और पिंकी के सहूलतकारों की अदालती तहवील चैलेंज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत में जेल कस्टडी के खिलाफ पुलिस की नजरसानी की दरखास्त मंजूर। मुल्जिमान को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान ज़ीशानुर रहमान और सुहेलुर रहमान को अदालती तहवील में जेल भेजने का हुक्म दिया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर तयशुदा हमला मुअख्खर करने का ऐलान। मुमकिना जौहरी मुआहिदे का इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान पर आज हमला करने वाले थे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर की दरख्वास्त पर हमला मुअख्खर कर दिया। अमीर कतर, इमाराती सदर और सऊदी वली अहद ने ईरान को मौका देने की अपील की। ट्रंप ने यह भी कहा, अगर ईरान जौहरी हथियार न बनाने पर राजी हो तो अमरीका सिफारती हल पर मुतमईन हो सकता है। मशरिक़ वस्ता में हमारे इत्तेहादी शराइत से मुतमईन हो तो हम भी मुतमईन हैं। अमरीका और इत्तेहादी किसी भी स्ट्रेटेजिक गलती या गलत अंदाजे से गुरेज करें। ईरान का इंतबाह। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल लाही ने कहा, आइंदा कोई गलती या इश्तियाल अंगेजी की गई तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रजाई कहते हैं, अमरीका ने फौजी हमले की डेडलाइन रखी और फिर खुद ही मनसूख कर दी। ये खाम ख्याली है कि ईरानी कौम हथियार डाल देगी। ईरानी कौम का फौलादी मुक्का हरीफ को हथियार डालने और पसपा करने पर मजबूर कर देगा। कशम जजीरे पर ईरानी फजाई दिफाई निजाम मुतहरिक हो गया। दुश्मन ड्रोन से झड़प हुई। अस्फहान में भी फजाई दिफाई निजाम को अलर्ट कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से पाकिस्तान के सऊदी अरब में सफीर अहमद फारूक की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में जारी मुस्बत पेशरफ्त को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। इसहाक डार ने सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को सराहा। हैदराबाद में ईद के बाद पीपल्स बस सर्विस का नया रूट शुरू किया जाएगा, जो लतीफाबाद से हैदर चौक तक होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का असम्बली में इजहार ख्याल।
कहा कराची में ऐसे बहुत से रूट्स हैं जो बसें दस्तयाब न होने से शुरू नहीं किए जा रहे। जैसे ही बसें आएंगी नए रूट शुरू किए जाएंगे। अमरीकी शहर सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर हमला, सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 हमलावर भी मारे गए। FBI हुकाम के मुताबिक वाकये के बाद 17 से 19 साल के 2 मुश्तबा लड़के मस्जिद के करीब एक गाड़ी में मुर्दा पाए गए। सैन डिएगो पुलिस चीफ ने इब्तदाई तफ्तीश में हमले को नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया। बताया 17 साला मुश्तबा लड़के की वालिदा ने बयान में कहा हमले से पहले उसकी गाड़ी, बेटा और कई हथियार घर से गायब थे। मस्जिद इंतजामिया का कहना है हमले में जाँ बहक सिक्योरिटी गार्ड 8 बच्चों का बाप था, जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर सैकड़ों जिंदगियां बचा ली। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का सऊदी हम मंसब फैसल बिन फरहान से राब्ता, सिफारती कोशिशों और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलाकाई अमन इस्तेहकाम से मुतालिक अहम उमूर ज़ेर गौर आए। ईरान तवील मुद्दत के लिए एटमी प्रोग्राम रोकने पर राजी। अल अरबिया न्यूज का नई ईरानी तजावीज से मुतालिक दावा, बताया ईरान ने तरमीम शुदा तजावीज में एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर खत्म करने के बजाय तवील मुद्दत के लिए मुंजमद करने पर इत्तेफाक किया। तजावीज में अफजूदा यूरेनियम अमरीका के बजाय रूस मुंतकिल करने की मशहूर पेशकश की गई है। जंगी नुकसानात के मुआवजे के मुतालबे के बजाय अब ईरान की तवज्जो इक्तिसादी मराहत हासिल करने पर है। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने ईरान के खिलाफ जंग को सदर ट्रंप की इंतखाबी जंग करार दे दिया। कहा कैंटकीगेट में पेट्रोलियम की कीमत $5 फी गैलन तक पहुंच चुकी, डीजल की फी गैलन कीमत $6 हो गई है। कीमतों में इजाफे की वाहिद वजह ट्रंप की मुसल्लत करता जंग है, एक तबाहकुन जंग जो हमें ज्यादा महफूज बनाने के बजाय हर चीज की कीमत बढ़ा रही है। अमेरिका ने समंदर में फंसे रूसी तेल खरीदने की रियायत में मजीद 30 दिन की तौसीह कर दी। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेनेट कहते हैं कि वजारत खजाना 30 दिन का जनरल लाइसेंस जारी कर रही है। दुनिया के कमजोर ममालिक जो ईरान जंग से मुतासिर हैं अपनी जरूरत का रूसी तेल खरीद सकते हैं। बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी, लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 1.98% कम होकर फी बैरल $109.88 हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 1.55% सस्ता, फी बैरल $102.77 का हो गया। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। रावलपिंडी की मवेशी मंडी में नायाब नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। शदीद गर्मी के बायस लाहौर की मवेशी मंडी दिन के औकात में रिवायती गहमा गहमी से महरूम, शहरी रात में खरीदारी को तरजीह देने लगे। आज से 26 मई तक गर्मी की शदीद लहर मुतवक्के। एनडीएमए ने गर्मी में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 42 डिग्री से तजावुज कर जाएगा। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद गर्मी का खदशा। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना और नवाबशाह समेत दीगर इलाके हीट वेव की लपेट में रहेंगे। तुरबत, सिब्बी, नसीराबाद और लसपेला समेत बलूचिस्तान के अजला में दर्जा हरारत बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और जेहलम समेत खित्ता पोटोहार में भी बादल बरसेंगे। वजीर आला पंजाब के स्मोक फ्री और प्लास्टिक फ्री पंजाब विजन पर अमल दरामद। 15 मई को सूबे भर में 495 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक बैग जब्त किए गए। 14 मई को फसलों की बाकियात जलाने के 11 मकामात पर कार्रवाई की गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब क्लाइमेट वॉच और फील्ड टीमें 24 घंटे मुतहरिक हैं। पंजाब हुकूमत माहौलियाती आलूदगी, धुएं और प्लास्टिक के खात्मे के लिए वसाइल बुरे कार ला रही है।